अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बियॉन्ड न्यूटन। आज की वीडियो में हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ मेजरमेंट उसका 6 टॉपिक प्रीसीजन एंड एक्यूरेसी स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं डेफिनेशन रीड कर लेती हूँ यहाँ पर, फिर मैं समझाऊंगी कि इस डेफिनेशन में क्या है। आ प्रीसाइज मेजरमेंट इज़ दैट वन विच हैज़ लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। कोई भी मेजरमेंट उस टाइम प्रीसाइज होती है जब उसके पास कम से कम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हो। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है क्या। अगर हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की बात करें तो वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है वो उस इंस्ट्रूमेंट की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। जैसे यहाँ पर मेंशन है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट को कहते हैं। जिस तरह से अगर लीस्ट काउंट की बात करें मीटर रूल की, तो मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 सेंटीमीटर। ये आप लोगों को पहले से ही पता है। अब जब हम अनसर्टेनिटी लिखते हैं तो जैसे हम पीछे भी अनसर्टेनिटी लिखते आए हैं तो उसके साथ हम प्लस या माइनस लगाते हैं। अब ये प्लस माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम अनसर्टेनिटी लिख रहे हैं, गैर यकीनी लिख रहे हैं। तो ये प्लस माइनस ये शो करता है कि किसी भी मेजरमेंट के अंदर इतनी वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है, ऐड भी हो सकती है, या फिर इतनी ही वैल्यू कम भी हो सकती है। अब जैसे मिसाल के तौर पर हम मीटर रूल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मीटर रूल की अगर अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर है और उसके साथ यहाँ प्लस माइनस लगा है, तो इसका ये मतलब है कि इसकी जो भी मेजरमेंट मीटर रूल से हम लेंगे उसमें या तो 0.1 सेंटीमीटर एडिशन हो सकती है या 0.1 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्शन हो सकती है। यानी कि वो वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर अपनी ओरिजिनल वैल्यू से बड़ी भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, यानी इतनी उसमें अनसर्टेनिटी है। उसके बाद अगर हम वर्नियर कैलिपर की बात करें तो उसमें हमारे पास जो लीस्ट काउंट है वो है 0.01 सेंटीमीटर। अब इसमें भी सेम इसी तरह से कि इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी 0.01 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि हमने शुरू में कहा कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट ही होता है किसी चीज़ का। तो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो जहाँ पर 0.01 सेंटीमीटर है, तो इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी 0.01 सेंटीमीटर होगी। इसी तरह से अगर हम स्क्रू गेज की बात करें तो उसका भी जो लीस्ट काउंट है वो इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। बस अनसर्टेनिटी को लिखते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये प्लस और माइनस का निशान लाजमी लगाना है, क्योंकि यही हमें बता रहा है कि ये इसकी अनसर्टेनिटी की बात हो रही है। अगर हम इस निशान को नहीं लगाएंगे या इसको नहीं लिखेंगे साथ, तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ लीस्ट काउंट की बात कर रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो लीस्ट काउंट है उसका ताल्लुक एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से है। तो अगर इसका ताल्लुक एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से है तो इसका मतलब प्रीसिजन या प्रीसाइज मेजरमेंट का भी लीस्ट काउंट से ताल्लुक है। तो डेफिनेशन एक दफ़ा फिर रीड कर देती हूँ मैं। आ प्रीसाइज मेजरमेंट इज़ दैट वन विच हैज़ लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं विच हैज़ लेस लीस्ट काउंट। यानी कि जो हमारी प्रीसिजन है ये लीस्ट काउंट पे डिपेंड करती है। अगर किसी भी चीज़ का लीस्ट काउंट कम होगा तो उसकी प्रीसिजन ज़्यादा होगी, और अगर किसी भी चीज़ का लीस्ट काउंट ज़्यादा होगा तो प्रीसिजन उसमें कम होगी। तो इनका जो आपस में इन्वर्स रिलेशन है, इसलिए यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया कि अगर प्रीसिजन मैक्सिमम चाहिए है या प्रीसिजन कहीं मैक्सिमम होती है तो इसका मतलब है उस चीज़ का लाजमी बात है कि लीस्ट काउंट कम होगा। यानी कि इसका मतलब हुआ कोई भी मेजरमेंट उस टाइम प्रीसाइज होगी जब उसके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम हो, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उस टाइम कम होती है जब किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम हो। इस हिसाब से हमारे पास सबसे कम लीस्ट काउंट है स्क्रू गेज का। और अगर देखा जाए स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कम है तो इसका मतलब इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कम है। इसका मतलब है कि अगर हमें मेजरमेंट प्रीसाइज चाहिए तो वो हमें सबसे ज़्यादा जो इंस्ट्रूमेंट प्रीसाइज मेजरमेंट दे सकता है वो हमारे पास स्क्रू गेज है। इसके बाद हमारे पास है प्रीसिजन। प्रीसिजन की डेफिनेशन देख लेते हैं। द डिग्री टू विच रिपीटेड मेजरमेंट्स अंडर सेम कंडीशंस शो सेम रिजल्ट्स। यानी कि अगर हम किसी भी मेजरमेंट को कर रहे हैं और उसको बार बार सेम कंडीशंस के अंदर रिपीट करते हैं और वो हमें किस हद तक सेम रिज़ल्ट देता है, ये चीज़ हमारी प्रीसिजन है। अगर अब इसके लिए हम मिसाल लें तो मिसाल के तौर पर अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर कर रहे हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेकर कंडीशन किसी भी कंडीशन के अंदर, तो अगर हम एक दफ़ा मेजर करते हैं और हमारे पास कोई ना कोई मेजरमेंट वैल्यू आ जाती है, उसके बाद हम उसी मेजरमेंट को रिपीट करते हैं, फिर कोई ना कोई वैल्यू आ जाती है, इसी तरह हम बार बार उसको रिपीट करते रहते हैं। तो कितनी क्लोज हमारे पास मेजरमेंट्स आ रही हैं, ये चीज़ हमारी प्रीसिजन है। यानी हमने जितनी दफ़ा भी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया तो उनका जो भी हमारा आंसर आया, जो भी मेजरमेंट आई, वो एक दूसरे से कितनी क्लोज है।
जितनी ज़्यादा वो क्लोज होंगी उतनी ही हमारी मेजरमेंट प्रीसाइज होगी, उतनी ही हमारी प्रीसीजन ज़्यादा होगी। तो ये प्रीसीजन हमारे पास ये है। उसके बाद है हमारे पास एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में पहले हम एक्यूरेट मेजरमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज़ द वन विच हैज़ लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी और एरर। यानी कि अब एक तो जिसके पास लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी हो या एरर हो। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि यहाँ पर अनसर्टेनिटी का वर्ड क्यों आया, सिर्फ एरर ही क्यों नहीं आया। क्योंकि अगर हम आम अपनी ज़िंदगी में देखें तो हम कब किस चीज़ को एक्यूरेट कह रहे होते, हम उस टाइम किसी भी चीज़ को एक्यूरेट कहते हैं जब उसमें एरर कम होता है या उसमें गलती कम होती है। तो अगर एरर की सिर्फ बात पे हम कह देते हैं कि वो चीज़ एक्यूरेट है, तो फिर यहाँ अनसर्टेनिटी की क्या ज़रूरत है। यहाँ हम सिर्फ लिख देते विच हैज़ लेस एरर तो इनफ हो जाता। लेकिन यहाँ पर हमारे पास अनसर्टेनिटी भी आया है और साथ परसेंटेज अनसर्टेनिटी आया है। तो पहले तो ये समझते हैं कि अनसर्टेनिटी क्यों है और फिर ये देखते हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्यों है। असल में जो अनसर्टेनिटी है ये हमारे पास किसी भी मेजर्ड वैल्यू और हमारे पास अननोन वैल्यू का डिफरेंस होता है। यानी कि अननोन एक्चुअल वैल्यू, हम कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं उसकी जो अननोन एक्चुअल वैल्यू है वो, और जो हम मेजर वैल्यू कर रहे हैं, खुद से वैल्यू मेजर कर रहे हैं, उनका जो डिफरेंस है वो अनसर्टेनिटी है। लेकिन जो एरर है वो हमारे पास नॉन मेजर्ड वैल्यू और हमारे पास जो हम मेजर कर रहे हैं उस वैल्यू का डिफरेंस होता है। और क्योंकि हम जब एक्यूरेसी देख रहे होते हैं किसी भी मेजरमेंट की, तो वहाँ पर हमारे पास उसकी नॉन वैल्यू, नॉन जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है वो नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पर अनसर्टेनिटी इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हम एक अननोन वैल्यू से अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि उसमें कितनी अनसर्टेनिटी है। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी यहाँ पर इसलिए ली गई है क्योंकि हम किसी भी चीज़ की एक वैल्यू से अंदाज़ा नहीं लगा सकते उसके अंदर कितनी अनसर्टेनिटी है, क्योंकि हमें टोटल अनसर्टेनिटी का नहीं पता। इसलिए हम उसकी परसेंटेज लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो सके कि टोटल वैल्यू के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी आ रही है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर परसेंटेज अनसर्टेनिटी का वर्ड आया है और एरर भी साथ है। अब जो एक्यूरेसी है वो डेफिनेशन से ही जैसे पता चल रहा है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी से रिलेट कर रही है या उस पर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर एक्यूरेसी तब ज़्यादा होगी जब परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी। अब आगे हम देखते हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम निकालते कैसे हैं। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है। जिस भी इंस्ट्रूमेंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है उसका लीस्ट काउंट और मेजर्ड वैल्यू, वो वैल्यू जो हमने मेजर की है उसको डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें। क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों चीज़ों को डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगा। यानी कि अब हमारे पास जो एक्यूरेसी है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये दोनों एक दूसरे को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एक्यूरेसी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब लाजमी बात है परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी, और जब परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब हमारी मेजरमेंट की एक्यूरेसी कम है, यानी कि वो कम एक्यूरेट है। प्रिसीजन और एक्यूरेसी को डिस्कस करने के बाद हमारे पास दो कंक्लूडिंग पॉइंट्स निकले हैं। तो पहले मैं रीड कर लेती हूँ, फिर मैं समझाती हूँ किस तरह से ये कंक्लूडिंग है। प्रिसीजन इज़ रिलेटेड टू इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस बीइंग यूज्ड और एक्यूरेसी इज़ रिलेटेड टू मेजरमेंट। जो प्रिसीजन है उसको हमने जितना भी पढ़ा, जितना भी समझा, उससे हमें ये बात समझ आई कि वो इंस्ट्रूमेंट से रिलेट करती है। यानी कि क्योंकि हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जो हमारी प्रिसीजन है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करती है, और जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो लीस्ट काउंट पे डिपेंड करती है, या फिर यूँ कहें कि वो लीस्ट काउंट ही है, क्योंकि हम लीस्ट काउंट को ही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कह रहे होते हैं। तो प्रिसीजन इस हिसाब से इनडायरेक्टली हमारे इंस्ट्रूमेंट पे या फिर डायरेक्टली हमारे इंस्ट्रूमेंट पे ही डिपेंड कर रही है, या फिर उस डिवाइस पे जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो एक्यूरेसी है वो मेजरमेंट पे इस तरह से डिपेंड कर रही है क्योंकि हम एक्यूरेसी में ये चीज़ चेक कर रहे होते हैं कि हमारी मेजरमेंट कितनी उसमें कितनी अनसर्टेनिटी कम आई है या उसका आंसर कितना ज़्यादा ओरिजिनल वैल्यू के करीब आया है। तो ये हमारी मेजरमेंट पे, इसका कोई भी इंस्ट्रूमेंट से ताल्लुक़ नहीं है, या अगर कहेंगे है भी तो डायरेक्ट नहीं है, इसलिए ये ज़्यादा मेजरमेंट पर डिपेंड कर रही है। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल डिस्कस किया है जो आपकी बुक में भी है, और इस एग्जांपल को समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आगे जो एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स हैं वो इसी टाइप के होने हैं। तो ये कंसेप्चुअल टॉपिक है एक, और इसका कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए और इसके न्यूमेरिकल्स भी आने चाहिए कि किस तरह से सॉल्व होने हैं। तो जब हम इस एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे तो इस तरह आप लोग को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से इसके न्यूमेरिकल्स होने हैं। अच्छा, यहाँ पर दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक मीटर रोड के साथ है ये पूरी एग्जांपल, और एक वर्नियर कैलिपर के साथ है। तो इनका ना ये कंपैरिजन है कि किस तरह से इन दोनों से क्या क्या वैल्यूज़ आती हैं, किस तरह से ये आगे इससे सॉल्व होगा, दोनों से अलग अलग
करके दिखाया हुआ है बुक में, तो हम डिस्कस कर लेते हैं इनको। यहाँ पर हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ है जो सपोज की हुई है 25.5 सेंटीमीटर, और उसका जो लीस्ट काउंट है वो हमें पता है मीटर रोड का लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर, और हम पीछे ये बात डिस्कस करके आए हैं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट के बराबर है, तो वो हो जाएगी हमारे पास ये ±0.1 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हमें पता है कि किसी भी चीज़ की प्रीसिजन निकालने के लिए हमें सिर्फ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और लीस्ट काउंट का पता होना चाहिए, लेकिन अगर हमें उसकी एक्यूरेसी निकालनी है तो उसके लिए हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी पता होनी चाहिए। और इस एग्जांपल में हम क्योंकि दोनों चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, तो लीस्ट काउंट से हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी तो पता चल गई है, अब हम इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी देखते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास जो है उसका फार्मूला पीछे ही हमने डिस्कस किया था, और वो होता है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू है, यानी कि जो हमारी ये लेंथ है जो हमने मेजर की है 25.5 सेंटीमीटर, वो मल्टीप्लाई बाय 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.4%। ये हमारी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। अब हम देखते हैं कि किसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है और किसकी प्रीसिजन ज़्यादा है, लेकिन उससे पहले हम वर्नियर कैलिपर वाली को भी देख लेते हैं। एंड में डिस्कस करेंगे कि दोनों में कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट है और कौन सा ज़्यादा प्रीसाइज है। तो यहाँ पर भी सपोज किया है कि लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ 0.45 सेंटीमीटर। ये भी इस तरह सपोजिशन है जैसे बुक में थी उस तरह से ही है। और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट हमें पता है 0.01 सेंटीमीटर होता है, और इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी यही होगी जो शायद मैं यहाँ लिखना भूल गई, और वो भी यहाँ पर लीस्ट काउंट के बराबर होगी ±0.01 सेंटीमीटर। और अगर इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी की बात करें तो उस तरह से जैसे यहाँ पर फार्मूला लगाकर हमने निकाला, इसी तरह से यहाँ पर भी लीस्ट काउंट ऊपर नीचे मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, और ये आ गई 2%। तो अगर अब हम इनकी प्रीसिजन और एक्यूरेसी की बात करें, क्योंकि अब हमारे पास इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी दोनों की आ गई है और परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी दोनों की आ गई है, और हमें पता है कि जो हमारी प्रीसिजन है वो डिपेंड कर रही है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पे, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो इन दोनों में से किसकी ज़्यादा है, वो ज़्यादा है हमारे पास मीटर रोड की, क्योंकि यहाँ पर इसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर और वर्नियर कैलिपर का है 0.01 सेंटीमीटर। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्योंकि मीटर रोड की ज़्यादा है इसीलिए इसकी प्रीसिजन कम होगी, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि प्रीसिजन उस इंस्ट्रूमेंट की ज़्यादा होती है जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम हो, और अब कम किसकी है, वर्नियर कैलिपर की, तो इसकी प्रीसिजन ज़्यादा होगी। और अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो वो डिपेंड करती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो 0.4% है और यहाँ पर 2% है, तो ज़्यादा किसकी है, इसकी ज़्यादा है 2%। और जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी उसकी एक्यूरेसी कम होगी, जिसकी परसेंटेज एक्यूरेसी कम होगी उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। और अब यहाँ पर एक और बात भी क्लियर करती चलूँ कि अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जहाँ पर जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा थी उसकी प्रीसिजन कम थी, जहाँ पर एक्यूरेसी कम है प्रीसिजन ज़्यादा है, तो बच्चों को लगता है कि शायद इनका इन्वर्स रिलेशन है, जिस भी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी ज़्यादा होगी उसकी प्रीसिजन कम होगी, और जिसकी प्रीसिजन ज़्यादा होगी उसकी एक्यूरेसी कम होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं अगेन रिपीट कर दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनका कोई आपस में इन्वर्स या डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इनका कोई आपस में रिलेशन ही नहीं है। ये इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है। अगर हम वर्नियर कैलिपर की जगह स्क्रू गेज ले लेते तो इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा आ जाती, स्क्रू गेज की एक्यूरेसी ज़्यादा आ जाती। तो ये इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या कि अगर आप लोग समझ लें कि इनका कोई इन्वर्स रिलेशन है या ये दोनों इन दोनों का इन्वर्स आ गया और ये बाय चांस ऐसा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इस एग्जाम्पल से ये नहीं माइंड में बैठा लेना कि इन दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। तो आज का लेक्चर यहीं तक था, लेक्चर यहीं पे एंड होता है। और आज का जो टॉपिक था वो कंसेप्चुअल टॉपिक है, MCQs के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और न्यूमेरिकल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका ना कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर बच्चे ना इस टॉपिक में कंफ्यूज रहते हैं, या इस टॉपिक की सिर्फ एक वो डेफिनेशन सी याद करके इसको छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनके न्यूमेरिकल्स और आगे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उनके कंसेप्ट नहीं क्लियर होते। तो इसे अच्छे से समझना है, और मैंने कोशिश की इसको सिंपल पढ़ाऊँ, ज़्यादा लंबा ना करूँ, ज़्यादा कन्फ्यूजिंग ना करूँ। तो आप लोगों ने अच्छे से इसे सुनना है, समझना है और अच्छे तरीके तैयार करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। और आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। और अगर आपको लेक्चर मेरे समझ आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो इन्हें लाइक किया करें, आगे शेयर भी किया करें, ताकि और बच्चों का भी फ़ायदा हो। और कमेंट लाजमी किया करें, कमेंट में बताया करें कि आपको लेक्चर किस तरह लग रहे हैं, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। थैंक यू सो मच।